हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये यूनिट 3 आप देख रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री पार्ट 1 में। यूनिट 3 आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में आपका जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखेंगे, है ना। आप देखें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। देखें यहाँ आपका एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे देखें यहाँ, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीफ यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग इसे देख लेते हैं कि 1 बाय 1 इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए इनका आंसर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। ये आपका क्वेश्चन है 3.1। आंसर, द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल is to classify the elements in periods में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना, एंड ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, वैलेंसी सिमिलर है, तो उनको एक सिमिलर ग्रुप में ही रखेंगे। दिस अरेंजमेंट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स सिंपल एंड सिस्टमेटिक। तो जो एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको स्टडी करना, और साथ में सिस्टमेटिक वे में उसको लर्न करना वो इजी हो जाता है, ठीक। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं तो उनको सेम ग्रुप में ही हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव्स यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। देखिए मेंडलीव्स जो है उन्होंने कौन से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लिया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल में। देखिए मेंडलीफ अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल ऑर्डर्ड बाय एटॉमिक वेट और मास। एटॉमिक वेट और मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंजमेंट किया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स in order of their increasing atomic weight. He placed the elements with similar properties in same group. Similar properties है तो उन्हें सेम ग्रुप में वो प्लेस कर रहे थे। ग्रुप मीन्स ये कुछ इस तरीके से जो आपके ये ग्रुप्स कहे जाएंगे, ठीक। और इस तरीके से जो आपका होगा इसे आप क्या कह देंगे, वो पीरियड कहे जाएंगे, ठीक। इसके अलावा और भी देखिए क्या इन्होंने बताया। हाउएवर ही डिड नॉट स्टिक टू दिस अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग। ही फाउंड आउट दैट इफ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स देन सम एलिमेंट्स डिड नॉट फिट within this scheme of classification. Therefore, he ignored the order of atomic weights in some cases. For example, the atomic weight of iodine is lower than that of tellurium.
Still Mendeleev placed tellurium in group 6th before iodine in group 7th, simply because iodine's properties are so similar to fluorine, chlorine and bromine. उन्होंने क्या किया कि जो आप देख रहे हैं यहाँ एटॉमिक वेट आयोडीन का लोअर है, बट उसको क्या किया उन्होंने बाद में रखा है ना, टेल्यूरियम को पहले रखा। तो ये तो एक्सेप्शन था, बट उन्होंने ये जानबूझकर किया, ठीक है, जिससे उनका प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन मेंडलीव्स पीरियाडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। तो क्या बेसिक डिफरेंस था? मेंडलीव पीरियाडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था, है ना। मेंडलीव ने जो पीरियाडिक टेबल अपना उन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रा किया था वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था, है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मॉडर्न पीरियाडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन देयर एटॉमिक नंबर्स, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग था मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो था। तो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ भी वही होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो सिंपल है ये। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियाडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, क्वांटम नंबर के आधार पर जस्टिफाई दैट, ये हम लोगों को जस्टिफाई करना है कि सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखें इसका आंसर है इन द पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ए पीरियड indicates the value of principal quantum number small n for the outermost cell. Each period begins with the filling of principal quantum number small n. The value of small n for the sixth period is 6. For n is equal to 6, then azimuthal quantum number will be n 0 to n minus 1. तो आप कर देंगे इफ़ n इज इक्वल टू 6 देन l इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी 0 to n minus 1। तो आप कर लीजिए l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 देन 5, n minus 1 6 minus 1 5। तो ये l आपके 0 1 2 3 4 5 होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल रूल इलेक्ट्रॉन आर एडेड, देखें अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। द एनर्जीज ऑफ द 6d सबसेल इज इवन हायर देन दैट ऑफ द 7 सबसेल। In sixth period, electrons can be filled in only 6s, 4f, 5d and 6p subcell. Now 6s has one orbital, 4f के पास आप जानते ही हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d है 5 ऑर्बिटल्स एंड 6p has 3 ऑर्बिटल्स। Therefore टोटल 16 ऑर्बिटल हो गए। और 16 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में आप जानते ही हैं 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, देन 16 है 16 2 जा 32। वही है अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। thus
16 orbital can accommodate a maximum 32 electrons. Hence the sixth period of periodic table should have 32 elements. तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप वेयर would you locate the elements with z is equal to 114. in terms of पीरियड और ग्रुप के अकॉर्डिंग वेयर वुड यू लोकेट, आप कहाँ पर इसको लोकेट करेंगे, कहाँ पर आप इसको पाएंगे 114 एलिमेंट्स को. तो देखें इसके लिए आपको वही है, ये आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं 114 को. ये देखिए एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर फ्रॉम Z87 to 114 आर प्रेजेंट इन सेवंथ पीरियड में है. अब पीरियाडिक टेबल दस द एलिमेंट विथ Z मीन्स एटॉमिक नंबर 114 इज प्रेजेंट इन सेवंथ पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल. In the seventh period, first two elements with atomic number 87 and 88 are S block elements. The next 14 elements excluding 89 से आप देखेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे 103 तक, है ना. These are placed in F block elements. F block, you can say actinide series. Then after that 104 to 112 are placed in D block elements, and the elements 113 to 118 are placed in P block elements. Therefore the elements with 114 is सेकंड पी ब्लॉक, सेकंड फर्स्ट पी के सेकंड ग्रुप में ध्यान दें. और सेवंथ पीरियड में 10 द एलिमेंट Z मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 114 इज प्रेजेंट इन सेवंथ पीरियड. एंड 14th ग्रुप एस ब्लॉक में आप जानते ही हैं 2 होगा, 2 ग्रुप. डी में आप जानते हैं 10 हो जाएगा, और पी के सेकंड में है, पी के सेकंड में तो 2 इधर से 10 to 12 के बाद यहाँ 13, ये है आपका 14, तो 14th ग्रुप आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल. राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड. अब आप देखें थर्ड पीरियड आप चेक करेंगे और 17 देखें दिया है ना, 17th ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल. ये एटॉमिक नंबर आपको रिटर्न करना है. ठीक. तो ऐसे में आप खुद ही समझ लीजिए क्या होगा. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड मीन्स फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक में हीलियम आपका है पी ब्लॉक में, देन लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन. आफ्टर दैट सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ठीक. क्लोरीन, आर्गन. अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया 17th ग्रुप कौन सा होगा, ये तो आपका 18th हो जाएगा, 18th इधर आपका हो जाएगा, ये तो आपका 18th हो गया. अब आप यहाँ देखें ये जो आपका आर्गन आप छोड़िए, ये तो आपका हो गया इसमें 18th में. 17th में आपका यही क्लोरीन आएगा, है ना, क्लोरीन आ जाएगा. तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, है ना. देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड,
फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट पीरियड में आप जान रहे हैं आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम। ओके। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स मीन्स आपका आ जाएगा ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके। थर्ड पीरियड स्टार्ट विद द एलिमेंट 11, सोडियम से स्टार्ट होगा, आप जानते हैं सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये आपका आएगा 17th में। नाउ देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, दस द थर्ड पीरियड एंड्स विद द एलिमेंट 18। 18 वही जो यहाँ आपका आर्गन होगा वो 18 है। द एलिमेंट इन द 18th ग्रुप ऑफ थर्ड पीरियड हैज एटॉमिक नंबर 18, हेंस द एलिमेंट इन 17th ग्रुप, 17th ग्रुप उसमें पूछा था ना, 17th ग्रुप ऑफ थर्ड पीरियड हैज एटॉमिक नंबर 17। 17 यही क्लोरीन का है ही, तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाई लावरेंसियम, बर्कले लेबोरेटरी, सीबोर्ज ग्रुप? तो देखिए लावरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 आपका लावरेंसियम, ये आपका एक्टिनाइड में, एक्टिनाइड सीरीज का एफ ब्लॉक का लास्ट आपका यही एलिमेंट है। और ये बर्केलियम विथ 97 आएगा। और सीबोर्जियम जो है ये 106 पर आएगा। ठीक, आप इसको चेक कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Elements present in same group have same number of valence electrons. Therefore, elements present in same group have similar physical and chemical properties. Similar ही रहते हैं ग्रुप में जो होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का वास्तव में क्या मतलब होता है? देखें, एटॉमिक रेडियस इज रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटम का, जैसे एटम है ये, एटम का मिडल से आप ये लेंगे तो यही आपका एटॉमिक रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है। इट मेजर्स द साइज ऑफ एन एटम, ये एटम के साइज को मेजर करता है। इफ़ द एलिमेंट इज ए मेटल, कोई एलिमेंट मेटल है, देन द एटॉमिक रेडियस रिफर्स टू मेटेलिक रेडियस, तब उसी रेडियस को मेटेलिक रेडियस कहेंगे। एंड इफ़ एलिमेंट इज ए नॉन मेटल, यदि कोई एलिमेंट नॉन मेटल है, देन इट रिफर्स टू कोवैलेंट रेडियस, तब उसे हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट रेडियस है। मेटेलिक रेडियस इज कैलकुलेटेड एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से हाफ आप वही लेते हैं, सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन मेटेलिक क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। Thus, the metallic radius of copper is taken as 256/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 128 ये आपका 128 पिकोमीटर आ जाएगा। Covalent radius is measured as the distance between two atoms when they are found together by single bond in a covalent molecule। जब covalent molecule अगर है
जैसे देखें हाइड्रोजन का ही आप ले लीजिए, हाइड्रोजन के हैं ये, तो इनका जो ये आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। देखें यही इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर फाउंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड in a covalent molecule. For example, the distance between two chlorine atoms in chlorine molecule is 192 picometer. Thus, the covalent radius of chlorine is taken as 198 by 2, सॉल्व करेंगे तो 99 पिकोमीटर आ जाएगा ये सॉरी। इसमें इसी तरीके से आप आयनिक रेडियस मीन्स द रेडियस ऑफ एन आयन, कैटायन और एनायन, कोई पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो तो वही आयनिक रेडियस हो जाता है। द आयनिक रेडियाई कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन कैटायन एंड आयन इन आयनिक क्रिस्टल। तो आयन में आप आयन का वही डिस्टेंस बोथ न्यूक्लियस का ले करके हाफ कर देंगे, ठीक, वो चाहे कैटायन हो या फिर एनायन। सिंस ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, द कैटायन हैज fewer electrons than the parent atom, resulting in increase in the effective nuclear charge. Thus, the cation is smaller than the parent atom. parent atom से parent atom है तो उसका जो, जैसे parent atom आप सोडियम का ले लीजिए, सोडियम का 281 मीन्स इसमें 3 आपके सेल हुए, बट ये 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देगा सोडियम तो इसके पास तो केवल 2 ही सेल बचे, इसलिए इसका साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, आप ये जानेंगे। फॉर एग्जांपल आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन इज 95 पिकोमीटर, वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज 186 पिकोमीटर। देखिए इस तरीके से अगर आप एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो वो तो ज़्यादा है, बट अगर आयनिक रेडियस देखेंगे तो आयनिक रेडियस लेस होता है। ऑन द अदर हैंड आयन मीन्स नेगेटिव आयन इज लार्जर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का कंपेरिजन में जो आपका आयन होता है वो क्या होगा, कुछ लार्जर होता है। दिस इज बिकॉज एन आयन हैज़ द सेम न्यूक्लियर चार्ज बट मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन द पेरेंट एटम, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रिपल्सन इंक्रीज होगा एमंग द इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन आयन इज 136 पिकोमीटर, वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज 64 पिकोमीटर। देखें इस तरीके से आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, बट उसका जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो तो वही है, बट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए और जिससे वहाँ रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। इस तरीके से वो साइज जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरी इन पीरियड एंड ए ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो वेरी इन पीरियड में वेरी करता है एंड इन ग्रुप में भी वेरी करता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन, इस वेरिएशन को जैसे आप जानते हैं अगर आप किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो देखें उसका साइज क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक, साइज डिक्रीज करेगा। बट व्हेन वी मूव इन एनी ग्रुप अप टू डाउन देन इट्स साइज
इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करता है, यहाँ साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको एग्जांपल लेते हैं लास्ट वाले को, तो देखिए इसका साइज कुछ इस तरीके से ऐसे इंक्रीज करेगा। आप किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। किसी पीरियड में जनरली, कहीं एक्सेप्शनल आपको मिलेंगे डी ब्लॉक में, बट जनरली आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या है, डिक्रीजेज करता है एटॉमिक साइज। दिस इज बिकॉज विद इन ए पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम वैलेंस शेल and the atomic number increases from left to right across a period, resulting in increased effective nuclear charge. Effective nuclear charge increase करता है। As a result, the attraction of electrons to the nucleus increases. अट्रैक्शन जब इंक्रीजेस करेगा तो साइज डिक्रीजेज होगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेज डाउन एक ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होगा, वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज डाउन ए ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज मीन्स सेल इंक्रीज करता है, विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिडल में डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी और इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक, इसलिए साइज जो है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल क्वेश्चन हम लोग 3.20 तक देख लेंगे। टोटल क्वेश्चन तो हैं इस चैप्टर में 3.40, तो हाफ इस वीडियो में देखते हैं, हाफ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेम ऑफ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आर आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर हो। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए फ्लोरीन पर 1- है, वैसे तो 9 होता है इलेक्ट्रॉन, 1- मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 10 हो जाएगा। आर्गन का 18 आप जानते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अब आप जान ही रहे हैं यहाँ पर भी 10 हो गया। रूबीडियम जरा देखें, रूबीडियम कहाँ है, आप जानते हैं ये एस ब्लॉक में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलता है वहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, 11 है, 19 है और रूबीडियम का आप जानते हैं 37 है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया तो कितने आ गए, 36 आ गए। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो यहाँ 10 मिल रहे हैं, मीन्स Mg2+ F-, यही होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखें अब आपका मिलेगा यहाँ एटम्स ऑफ आयन हैविंग, ये पूरा ऐसे इस तरीके से दिया है, वही अभी आपको आंसर में यहाँ मिलेगा। ये पूरा ऐसे कैलकुलेट किया है, आप जानते ही हैं क्या होगा कैसे होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप समझ गए होंगे, आप इसको अच्छे से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3- O2- F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन पूछ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। तो इनमें कॉमन क्या है, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन ही चेक कर लीजिए, देखिए क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ चेक करिए, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 7, 3- मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 10 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन का भी 8 होगा, एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 8 2 10। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 9 1 10। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 11 से 1 रिमूव हो गया तो 10। मैग्नीशियम आप चेक करेंगे तो 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव किया तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक करें। ऑल स्पीसीज है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्या है? ईच ऑफ गिवन स्पीसीज है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द गिवन स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना है, किसका आयनिक रेडियाई ज़्यादा है, किसका कम है, ये जानना है। अब आप खुद ही समझ लीजिए यहीं पर कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, बट ये यहाँ 7 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन 10 को अपने साइड अट्रैक्ट कर पाएगा? उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन में 8 है, ये तो 7 से कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर फ्लोरीन जो है ये, उसके बाद देखें यहाँ 13 आपको मिलेगा। तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज तो यही है, बट ध्यान दें, बट साइज जो होगी ना, साइज ये ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर चार्ज का ये अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? एल्युमिनियम 3+ का। बट साइज सबसे अगर लार्ज कहा जाए तो N3- का होगा। किसका? N3- का सबसे ज़्यादा, देन O2- का, देन F-, देन सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आफ्टर दैट एल्युमिनियम आयन। तो इस तरीके से देखें, अरेंजमेंट यहाँ नीचे दिया गया है। सबसे अगर ज़्यादा यहाँ आयनिक रेडियाई पूछा जाए किसका है, तो आप इसका बताएंगे। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप जान ही रहे हैं कि उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से अरेंजमेंट जो होगा ये होगा। सबसे लार्ज अगर आयनिक रेडियाई पूछा जाए तो आप बताएंगे N3-, देन O2-, देन F-, देन Na+, देन Mg2+, और लास्ट में एल्युमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा है यहाँ। ठीक, देखिए, एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर एंड आयनायन लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम। ये तो अभी आप ऊपर भी देख लिए थे। कैटायन हैज फेवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम, व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। एज ए रिजल्ट द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूक्लियस इज मोर ज़्यादा होगा। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, मीन्स कैटायन बनाएगा पेरेंट एटम के कंपेरिजन में। देयरफॉर कैटायन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। ऑन द अदर हैंड एन आयन हैज 1 or more इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये आयन में, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड रिपल्सन फोर्स भी इंक्रीज करेगा एमंग द इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य में, एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और इस तरीके से साइज जो हो जाएगी वह क्या होगी? आयन की अधिक हो जाएगी। हेंस आयन इज लार्जर इन रेडियस देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम? Isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy। तो देखें यहाँ आंसर इसका आप ज़रा समझिए क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या इसका महत्व है? टर्म आइसोलेटेड
गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम टर्म का क्या मतलब है? एंड ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट जो है उसका मीन्स क्या है? व्हाइल डिफाइनिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इसको डिफाइन करना है। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जैसे आप देखते हैं कोई एटम है, न्यूक्लियस है मिडल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउटर मोस्ट सेल में से इसके गैसियस, पहले तो गैसियस में चेंज होगा, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक वही है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसके ग्राउंड स्टेट में से गैसियस होना चाहिए वो, तो अगर सॉलिड है तो उसको गैसियस में चेंज करना पड़ता है, देन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और जितनी एनर्जी इतना सब कुछ करने में लगती है वही है आयोनाइजेशन एनर्जी। Although the atoms are widely separated in gaseous state, there are some amounts of attractive force among the atoms. एटम्स के मध्य में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी होते हैं। To determine the ionization enthalpy, it is impossible to isolate a single atom, but the force of attraction can be further reduced by lowering the pressure. For this reason, the term isolated gaseous atom is used in the definition of ionization enthalpy. तो इसलिए फिर टर्म जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी यूज करते हैं। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम रिफर्स टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एटम। ग्राउंड स्टेट में जो एटम होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। इफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, देन लेस अमाउंट एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। देखिए जब गैसियस एटम होता है तो वहाँ से हमें लेस एनर्जी ही लगाना पड़ता है। Therefore, for comparison purposes, ionization enthalpy and electron gain enthalpy must be determined for a isolated gaseous atom and its ground state। ठीक, तो ये करना पड़ता है, ध्यान दें।